हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब जोड़ा, दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ क्या करेंगे हम, उनको सॉल्व करेंगे, उनमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जो लीनियर इक्वेशन है इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है, और दोनों की जो पावर है या डिग्री है, पावर को बोलते हैं हम डिग्री, वो क्या है, वन वन है। तो इसलिए क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल चैप्टर हमने इससे प्रीवियस में करा है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जो आई थी पॉलिनोमियल चैप्टर की आई थी, उसमें ये सब कुछ बता रखा है। लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन डिग्री, ठीक है, सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये अगर कोई इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में, यहाँ एक्स और वाई की दो वेरिएबल है और दोनों की डिग्री क्या है, वन वन है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। डिग्री वन होने की वजह से क्या है, लीनियर, और दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। ए हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर बी जीरो हो गया तो फिर ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, सिर्फ एक्स वेरिएबल बचेगा, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल क्या हो जाएगा इसमें, एक्स। और जब एक्स जीरो था तो वेरिएबल हो गया था वाई। ठीक है, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। अब पढ़ते ग्राफिकल मैथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब हम ग्राफिकल मैथड से क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। A pair of linear equation which has no solution is called an inconsistent pair of linear equation। तो वो पेयर लीनियर इक्वेशंस का, दो इक्वेशंस है हमारे पास, लीनियर दो इक्वेशंस है, तो जब उन्हें हम क्या बोल लेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर बोल लेंगे अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन ना निकले। दो इक्वेशन है हमारे पास और अगर उनका कोई इक्वेशन ऐसे, कोई एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी ना लिख रहे जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू कि वो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं निकल रही है एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, तो हम उसे बोलेंगे कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ नो सॉल्यूशन, कि उसके पास क्या नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और उसे ही हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जब हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे किसी पेयर का तो हम उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन, तो वो पेयर लीनियर इक्वेशन का जिसमें क्या होगी, जिसका सॉल्यूशन होगा, उसे बोलेंगे हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये तीन तरह के केस आएंगे इसमें। द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। तो लाइन क्या हो सकती है, दो लाइन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या लाइन है, इक्वेशन से हमने लाइन बनाई है। ठीक है, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस केस में क्या होगा, जो पेयर है इक्वेशंस का उनके पास क्या होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो सेटिस्फाई करेगा, सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट मतलब यूनिक है, अलग है। द लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल, अगर लाइंस क्या है, ये ऐसे पैरेलल है, ठीक है, तो ये कहीं पे भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करने की, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मतलब कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं निकल के आ रहा है कि दोनों लाइन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, जब लाइंस पैरेलल होगी तो उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, और जिस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर लाइन ऐसे हो जाए, एक लाइन के ऊपर एक ही लाइन, दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर हो जाए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट, मतलब इसका हर एक पॉइंट से दूसरे वाली लाइन मिल रही है, मतलब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है।
द लाइन में बी को इंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो समझ में आ गया, एक लाइन है और फिर इसी लाइन के ऊपर क्या बना दिया, एक लाइन और बना दिया, तो इसके बाद तो बहुत जगह एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या है यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। पहले वाले केस में क्या था कि इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो सिर्फ एक पॉइंट पे जाके कहीं पे मिलेंगे तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा, पैरेलल लाइन पे कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगे, इसलिए हैज़ नो सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। अब आ गया इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, अगर हमारे पास दो लाइन है और उसको इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्टिंग, ये जो लाइनें क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, मतलब इस तरह से क्या होगी, किसी पॉइंट पे जाके क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी, मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इफ देन a1 अपॉन a2, मतलब a1 अपॉन a2 का जो रेशो निकल के आएगा वो b अपॉन b2 के इक्वल नहीं निकलेगा, मतलब a1 अपॉन a2 का जो रेशो होगा वो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई दो इक्वेशन दे रखी है और हमने रेशो को कंपेयर किया और रेशो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है कि दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक, और बोल देंगे कि क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, आपस में एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। अब कोई इंसिडेंट कब होगी, जब a1 अपॉन a2 का रेशो इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 का रेशो इक्वल हो जाएगा c1 अपॉन c2 का रेशो। जब सब का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो लाइन क्या हो जाएगी हमारी, कोइंसिडेंट्स हो जाएगी ये लाइन्स, तो इनफाइनाइटली क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब पढ़ते पैरेलल। पैरेलल कब होगी लाइंस, जब a1 अपॉन a2 का रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, b1 अपॉन b2 के रेशो के इक्वल आ जाएगा, लेकिन किसके इक्वल नहीं होगा, c1 अपॉन c2 के रेशो के इक्वल नहीं होगा, तो इसके पास क्या होगा, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी, और पैरेलल लाइंस का हमें पता है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए और इंटरसेक्टिंग में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर रेशियो सारे एक इक्वल निकल के आ रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। अगर a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो को इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। अगर a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये था इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारे टॉपिक समझाए हैं। ठीक है, इन्हीं पे क्वेश्चन आपके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 के NCERT क्वेश्चन के सॉल्यूशन।